Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. Today we are going to understand and define a regional geography of the world. आज हम इस पेपर के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उसके अंतर्गत आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सामान्य परिचय, हमने एक एक करके सारे महाद्वीप पढ़ लिए और अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं। तो इसका हम जनरल इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसको हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर लोकेशन हम देखें कि पृथ्वी जो है उसका जो गोलार्ध है उत्तरी और दक्षिणी, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके परिचय में हम देखें तो यह ऑस्ट्रेलिया नाम लैटिन के एक शब्द ऑस्ट्रेलिस से लिया गया है जिसका अर्थ है दक्षिण। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है और ये इसका मतलब भी यही निकल रहा है कि दक्षिण। रोमन समय की एक पौराणिक कथा अननोन लैंड ऑफ द साउथ और मध्यकालीन भूगोल में इसका जिक्र था कि इस पृथ्वी के ऊपर दक्षिण में एक ऐसी भूमि है जिसको अभी तक खोजा नहीं गया है, यानी अननोन लैंड। यह महाद्वीप की किसी दस्तावेजी जानकारी पर आधारित नहीं है। 1521 में प्रशांत महासागर में जहाज चलाने वाले पहले यूरोपियन में से एक स्पेनियर्ड थे और अंग्रेजी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 1625 में मास्टर हैकल्यूप द्वारा लिखित हैकल्यूप पोस्थुमस में सैमुअल पुर्चास द्वारा प्रकाशित किताब एक नोट ऑफ ऑस्ट्रेलिया डेल एस्पिरिटू सेनेटो में भी इस महाद्वीप का जिक्र किया हुआ है। यह महाद्वीप देखें हम तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे द्वीपीय महाद्वीप या प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी जब लोकेशन हम देखें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिण से लेके 41 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है और चारों ओर यह महाद्वीप महासागरों से घिरा हुआ है। यहाँ पे इसकी लोकेशन अगर आप ये देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसके चारों ओर तिमोर सागर, अराफुरा सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर और हिंद महासागर जो हैं वो सीमाएं बनाते हैं। नेक्स्ट इसकी सामान्य जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कि ये महाद्वीप किस प्रकार से कब खोजा गया और यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका ऐतिहासिक विवरण क्या रहा है, उसकी जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत जान रहे हैं आज। तो ऑस्ट्रेलिया, अंग्रेजी में इसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल जो है दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है और जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हैं जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में हैं। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। देखिए ये बेहतरीन उदाहरण है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, ये एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। यानी कि अगर आपसे एक एग्जाम्पल पूछा जाए, कोई पूछे कि कौन सा एक ऐसा देश है जो महाद्वीप भी है, द्वीप भी है और देश भी है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। इसकी लोकेशन हम देखें तो इसके पड़ोसी देश हैं। उत्तर के अंदर इंडोनेशिया है, पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानुअतु और न्यू कैलेडोनिया और दक्षिण पूर्व के अंतर्गत न्यूजीलैंड। यहाँ पे इसकी जो सीमाएं हैं उनके पड़ोसी हैं। ऐतिहासिक जानकारी हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री की बात करें कि किस प्रकार से यह महाद्वीप खोजा गया और किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ है, उसमें हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया मानव निवास स्थान की शुरुआत आज से 42,000 से 48,000 वर्ष पहले की अनुमानित की गई है। ये पहले ऑस्ट्रेलियाई आज के आधुनिक स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाइयों के पूर्वज रहे होंगे। वे भू सेतु के रास्ते आए होंगे और छोटी समुद्री यात्रा से वहाँ किए होंगे और दक्षिण पूर्वी
जहां आज दक्षिण पूर्वी एशिया है। यानी कि हम चर्चा करें कि इस प्रकार का एक दूरस्थ भूमि जो दक्षिणी गोलार्ध में है और प्राचीन समय से है, वहाँ पे जो जीवन है वो किस प्रकार से पनपा, तो उसमें ये है कि ये बाकी के जो महाद्वीप हैं वहीं से लोग यहाँ पे गए हैं। इनमें अधिकांश लोग शिकारी और संग्राहक, जो जैसा कि प्राचीन मानव होता था, और साथ में मिश्रित मौखिक संस्कृति और ड्रीम टाइम में विश्वास और भूमि की इज्जत करने पर आधारित आध्यात्मिक गुण वाले थे। ये यहाँ के लोगों की विशेषताएं थी। यहाँ इस प्रकार की आदिवासी जनसंख्या पाई जाती थी। द टॉरेंस जल संयोगी द्वीपवासी, एंथिकली मेलानेसियन और वास्तविक में शिकारी और बागवानी करने वाले ये लोग थे। उनकी सांस्कृतिक परंपरा हमेशा से महाद्वीप के आदि निवासियों से अलग रही है। ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप का पहला अभिलिखित जो यूरोपियन अवलोकन है वो डच नार्विक विलियम जस्नूज द्वारा किया गया। उन्होंने 1606 में केप यॉर्क पेनिनसुला का अवलोकन किया और 17वीं सदी के दौरान डच ने संपूर्ण पश्चिम और उत्तरी तटरेखा को अभिलिखित किया, जिसे उन्होंने न्यू हॉलैंड कहा। ये किसने कहा? डच नाविक विलियम जैनस्नूज ने। लेकिन उन्होंने इसके अविस्थापन की कोई कोशिश नहीं की और फिर 1770 में जेम्स कुक जो महोदय थे, उन्होंने जहाज़ लेके यहाँ पूरा भ्रमण किया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट का मानचित्र बनाया। कैप्टन जेम्स कुक ने यहाँ के चारों तरफ की यात्राएं की, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यू साउथ वेल्स, और ग्रेट ब्रिटेन के लिए इस क्षेत्र पे क्या कर दिया? दावा कर दिया। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन के समुद्र यात्री थे और 1772 से और 76 का जो समय था उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बाकी के दक्षिणी भाग थे और पूर्वी तट को भी देख लिया। आज कैप्टन जेम्स कुक ने पूर्वी तट पे एक बॉटनी की खाड़ी नामक स्थान पे सबसे पहले कदम रखा था और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी किनारा है न्यू साउथ वेल्स, उसकी खोज की थी। और ब्रिटिश अधिकारी जो थे फिलेंडर ने फिर इस महाद्वीप को नाम ऑस्ट्रेलिया रखा और यह ब्रिटेन का क्या बन गया? उपनिवेश। कैप्टन कुक की खोजों ने नए दंड संबंधी नगर की स्थापना का रास्ता तैयार कर दिया, जो उस जमाने में अंग्रेज किया करते थे। जैसे भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था तो वो दंड के रूप में काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान निकोबार का इस्तेमाल करते थे कि वहाँ से आदमी कहाँ भागेगा, चारों तरफ गहरा महासागर है, आने जाने की कोई विकल्प नहीं है। तो उसी क्रम में जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी एक नया स्थान बना दिया कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। अगर जंगलों में भागेगा तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। 26 जनवरी 1788 को कैप्टन आर्थर फिलिप द्वारा न्यू साउथ वेल्स का शीर्ष ब्रिटिश नगर पोर्ट जैक्सन में अवस्थापन शुरू किया गया। यह दिन आगे चल के ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस ऑस्ट्रेलिया दिवस बना। वैन डीमेंड लैंड, जिसे अब तस्मानिया नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1803 में की गई और 1825 में यह एक अलग नगर हो गया। ग्रेट ब्रिटेन ने 1829 में औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से पे अपना दावा कर दिया और उसके बाद निरंतर उसने यहाँ पे अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाया और आखिरकार यह क्षेत्र ब्रिटेन का क्या बन गया? उपनिवेश। न्यू साउथ वेल के हिस्से से पृथक करके अलग नगरों का यहाँ निर्माण किया गया। ये हम कुछ सामान्य जानकारी इस महाद्वीप की जुटा रहे हैं, जिसमें 1836 में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और 1851 में विक्टोरिया और 1859 में क्वींसलैंड उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र की स्थापना यहाँ पे 1900 की गई 1911 में, जब इसे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से अलग किया गया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्थापना का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में की गई थी क्योंकि यह कभी भी दंड संबंधी नगर नहीं रहा। ये ऐतिहासिक जानकारी है इस महाद्वीप की। ये
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया को हमेशा स्वतंत्र बनाया कि यहाँ पे कभी किसी को दंड के रूप में यहाँ नहीं भेजा गया, उनको बंदी नहीं बनाया गया। तो ये इस महाद्वीप की विशेषता है कि प्राचीन समय से इसे किस प्रकार से खोजा गया। शुरुआत में से दंड केंद्र बनाया गया कि यहाँ पे जो लोग थे उन्हें बंदी बना के लाया जाता और यहाँ छोड़ दिया जाता इस महाद्वीप में। लेकिन यहाँ पे जब उन बंदित जो लोग थे उन्होंने यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके खुद को इस काबिल बना लिया कि जब वापस वो लोग उन्हें दूसरे लोगों को छोड़ने आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जिनको हम बंदी बना के छोड़ के गए थे, मरने के लिए छोड़ के गए थे, वो लोग तो काफ़ी हष्टपुष्ट भी हैं और उन्होंने काफ़ी यहाँ प्रोग्रेस कर ली है। तो धीरे धीरे इसका प्रचार जब यूरोप महाद्वीप तक पहुँचा तो उन्हें लगा कि ये महाद्वीप तो बढ़िया है और यहाँ संसाधन भी खूब हैं। तो धीरे धीरे इसे क्या बना लिया, उपनिवेश बना लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ के फिजिकल स्ट्रक्चर, रिलीफ्स, धरातल की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि इस महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन से संसाधन हैं जो इस महाद्वीप के कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं। थैंक यू। उससे पहले थोड़ा सा और ये यहाँ दिया हुआ है कि विक्टोरिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की स्थापना भी स्वतंत्र रूप से की गई, परंतु बाद में ले गए दोषी कारागारों को इसने स्वीकार कर लिया और दोषी कैदियों को न्यू साउथ वेल्स ले जाना नगरवासियों द्वारा चलाए गए अभियान के बाद 1848 में बंद कर दिया गया। ये कहानी घूम फिर के वहीं आती है कि शुरुआत में इस महाद्वीप को एक बंदी गृह के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद के समय में इसे उपनिवेश बना के इस महाद्वीप की प्रोग्रेस हुई। थैंक यू।